आप सभी को मैं सप्रेम नमस्कार करते हुए शुभ तिथि चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप घर बनाने की सोच रहे हैं। ये खुशी का पल होता है, पारिवारिक खुशी का पल होता है। इसमें पूरे परिवार की खुशियां समाहित होती है। खुशहाल जिंदगी जीने का एक अगला कदम भी होता है। आप एक घर बनाएं, उसमें सपरिवार रहने जाएं। ये खुशी का पल होता है। गृह निर्माण की शुरुआत करना एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसलिए आपको जिम्मेदारी से काम लेना होगा। गृह निर्माण की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ सुझाव का ध्यान रखना होगा। मैं आज आपको ऐसे 10 सुझाव देने जा रहा हूं। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। सबसे पहला, योजना बनाएं। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक योजना तैयार करें। घर कैसा होनी चाहिए, दिशा कैसे होनी चाहिए, आवश्यक सुख सुविधाएं उस घर में क्या होनी चाहिए, वो पहले योजना बनाएं। आप एक नक्शा तैयार करवाएं, उसके बाद बजट तैयार करें। गृह निर्माण के लिए एक बजट तैयार करना बहुत जरूरी होता है। बजट आपको बताएगा आपके आर्थिक स्थिति के अनुसार कि आपका घर कैसा हो सकता है। आप अपने बजट के अनुसार ही कार्य प्रारंभ करने की सोचें, घर बनाने की सोचें। बजट से बाहर आपको नहीं जाना है। उसके बाद एक अच्छे टीम का चयन करें। एक अच्छे और पेशेवर टीम का चयन करना बहुत जरूरी होता है। अच्छे विशेषज्ञों के साथ काम करना आपको बेहतर और सुरक्षित निर्माण की गारंटी देगा। आप जो कॉन्ट्रैक्टर रख रहे हैं या किसी को आपने बनाने दिया है या आप खुद से बनवा रहे हैं तो ध्यान रखना है आपका जो टीम होने चाहिए, उसमें जो काम करने वाले लोग होने चाहिए, वो विशेषज्ञ हो, पेशेवर हो। चाहे आप कोई भी कार्य करें, चाहे बिजली का हो या निर्माण कार्य का हो या प्लम्बिंग का हो, कोई भी कार्य हो, आपको पेशेवर को ही रखना है। अनुमानित समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आपको एक समय सीमा तैयार करनी है ताकि आपको ये पता चले कि घर कब बनकर तैयार हो सकता है। इसके लिए पहले ही आपको बात करनी है। कई बार ऐसा होता है, लंबा खींच जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। एक समय सीमा के अनुसार ही आपको कार्य प्रारंभ करने हैं और निर्माण कार्य को पूर्ण करने हैं। कई बार आप लेट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बजट भी बिगड़ जाएगा। हो सकता है आपका घर बनने में लेट हो जाए, समय लग जाए। इसलिए पहले से ही अनुमानित समय सीमा तय कर लें और आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या जिनको आपने ये कार्य सौंपा है उनको पहले ही बता दें कि इतने समय में हमें मकान तैयार चाहिए, आप इससे ज्यादा समय नहीं लें। एक जो जरूरी चीज होती है वो शुभ मुहूर्त निकालना होता है। गृह निर्माण, भूमि पूजन, नींव पूजन के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करना बहुत जरूरी होता है। पंचांग के अनुसार एक सही सलाह लेकर ही मुहूर्त का चयन करें। शुभ मुहूर्त में अगर कोई कार्य आप प्रारंभ करते हैं तो घर में खुशियां आती हैं। आपका मकान समय पर बनकर तैयार होगा, विघ्न बाधा नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है हम सही मुहूर्त का चुनाव नहीं करते हैं, इस वजह से मकान समय पर बनकर तैयार नहीं होता है, समस्याएं आने लगती है। आपको एक शुभ मुहूर्त का चुनाव करना है ताकि आपके घर खुशियां आए, बरकत हो, आपका घर समय पर बनकर तैयार हो, किसी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़े और सपरिवार आप गृह प्रवेश कर सकें और निरोग रहें। इसके लिए शुभ मुहूर्त का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आपके लिए मुहूर्त निकाल कर दे सकता हूं जो आपके नाम, राशि, लग्न के अनुसार अति शुभ होगा। 251 का डोनेशन अगर गृह स्वामी एक है तो। मुहूर्त आपके लग्न राशि के अनुसार होगा।
जो अति शुभ होगा और मुहूर्त चक्र के अनुसार होगा, और शुभ मुहूर्त का चुनाव करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो बारी आती है अनुमति लेने की। निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको अनुमति लेना जरूरी है, चाहे अनुमति आपके पारिवारिक हो, सामाजिक हो या सरकारी हो। नक्शा पास कराना या मकान का या जमीन का बंटवारा हुआ है तो उसका कागज आपको पक्का बनवाने हैं, चाहे भाई में ही बंटवारा क्यों नहीं हुआ हो। अपना मालिकाना हक लिखवा लें, वो ले लें आप। पेपर पहले होने चाहिए। अगर आपने जमीन खरीदा है तो इस बात का ध्यान रखना है, रजिस्ट्री हो जाने चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी हो जानी चाहिए। इसमें आपको लापरवाही नहीं करने हैं। पेपर का काम जरूरी है, अपने पास जरूर रखें। भाई में ही बंटवारा किए हों तो भी आपको भाइयों से लिखवा लें। चाहे आप ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं तो ग्राम सभा से लिखवा लें, पंच से लिखवा लें, या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लें, या कोई सरकारी अनुमति लेना है इसके लिए तो आप ले लें। पर ध्यान रहे, मालिकाना हक आपके नाम से होने चाहिए। किसी और का मालिकाना हक पे आपको मकान नहीं बनाने हैं, क्या पता आगे जाकर क्या समस्या हो जाए। उसके बाद बारी आती है अपनी जरूरतों का ध्यान रखें। अपनी जीवन शैली, अपनी आवश्यकताएं, आपकी सुख सुविधा के अनुसार घर का डिजाइन करें और उसी के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं। ऐसा नहीं हो कि आपको जरूरत उतना नहीं है और मकान बड़ा बना लिए। इससे बजट भी खराब हो सकता है, बाद में भी समस्याएं आ सकती हैं। तो आपको अपने जरूरत के अनुसार छोटा बड़ा मकान बनाना जरूरी है। अब जो बारी आती है वास्तुशास्त्र, वो पालन करना बहुत जरूरी है। सुंदर मकान का निर्माण बहुत अच्छा होता है, पर वास्तु के अनुसार होना जरूरी है। वास्तु के अनुसार अगर घर का निर्माण नहीं किया जाए तो बाद में समस्याएं आने लगती है। इसलिए आप वास्तु के अनुसार ही मकान का निर्माण कराएं। पानी की टंकी कहाँ रखना है, सीवर लाइन कहाँ होने चाहिए, पूजा घर कहाँ होने चाहिए, ब्रह्म स्थान का जगह कैसा है आपका, किचन एरिया, रसोई घर कैसा है आपका, सीढ़ियों का विशेष रूप से ध्यान रखें, शयन कक्ष का ध्यान रखें। हर एक कुछ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि उस मकान में आपको शांति मिले, खुशियां हो, बरकत हो, धन धान परिपूर्ण हो। वास्तुशास्त्र के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके नक्शे के अनुसार, आपके घर के डिजाइन के अनुसार आपको एक सही सलाह देंगे ताकि आप एक सही निर्माण कर सकें वास्तुशास्त्र के अनुसार। अब बारी आती है सुरक्षा का ध्यान रखना। निर्माण के दौरान आपको सुरक्षा के हर एक नियमों का ध्यान रखना है। आपको सजग रहना है, कोई दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी ना हो। निर्माण कार्य करते समय आपको मजबूती का ध्यान रखना है। आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। सुरक्षित होना, चाहे आपका मकान, छत या लोग जो काम कर रहे हैं, वो होना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरुआत से ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गुणवत्ता का ध्यान जरूरी है। आपको वैसे सामान ही मकान में लगाने चाहिए जो सही गुणवत्ता वाले हो ताकि जल्दी खराब नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलत सामान खरीद के मकान में लगा लेते हैं, चाहे लकड़ी का हो, सीमेंट हो, चाहे अन्य कोई चीज हो, या फिटिंग का सामान हो, बिजली का सामान हो। हर एक कुछ का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका मकान मजबूत बनकर तैयार हो, ताकि आप लोग खुशहाल रहे। ऐसा नहीं हो कि बाद में समस्याएं आने लगे। सीवर लाइन की समस्या, बिजली की समस्या या कोई अन्य समस्या, इसका ध्यान आपको शुरुआत में ही रखना है। हर एक चीज का ध्यान रखना है। और मैं एक जो जरूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ, विश्वास बड़ी चीज होती है, विश्वास रखना चाहिए, पर हाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप काम सौंप दें, आपको लगेगा कि वो बड़ा अच्छा इंसान है, काम करके दे देगा, पर नहीं। बीच बीच में आपको ध्यान रखना है ताकि आपका मकान सही तरीके से बनके तैयार हो।
मैं फिर से एक बार आपको सप्रेम नमस्कार करते हुए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप एक सही दिशा निर्देश में, सही बजट में, सही मुहूर्त के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ करें ताकि आपके घर खुशियां आए, आपका पारिवारिक वातावरण खुशहाल बने, आप निरोग रहे, आपका परिवार निरोग रहे। मैं आग्रह करता हूँ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुहूर्त के लिए संपर्क करें, वास्तु के लिए संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी पे यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।